क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने जिन 38 लोगों को आरोपी बनाया है, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल है। ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी 38वें आरोपी के रूप में दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी? इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, 100 करोड़ के मनी ट्रेल को कैसे बताया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईडी ने किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को इस पूरे कथित घोटाले में आरोपी बनाया है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ 12 साल पहले उपजी पार्टी आज भ्रष्टाचार के आरोप के साथ ही उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी घोटाले में किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं, अगर इसमें केजरीवाल दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी, यानी आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रह जाएगी। आम आदमी पार्टी हमेशा से सवाल करती रही है कि अगर 100 करोड़ रुपए लिए हैं तो उसका मनी ट्रेल कहाँ है, वो पैसे कहाँ गए। इस सवाल का भी जवाब ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दी है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ईडी ने किस आधार पर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। दरअसल ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले से 100 करोड़ रुपए का फायदा लिया गया, उसमें से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए किया गया, यानी अपराध से जो कमाई हुई उसका फायदा लिया गया। ईडी की चार्जशीट कहती है कि फायदा पार्टी ने लिया और पार्टी के हर फैसले के लिए संयोजक अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इसलिए ईडी की चार्जशीट में आरोपी आम आदमी पार्टी भी है और केजरीवाल भी। वहीं 100 करोड़ के मनी ट्रेल के सवाल पर जवाब देते हुए ईडी ने अपनी चार्जशीट में 1 रुपए और 100 रुपए की उन तस्वीरों को दिखाया है जिसमें दावा किया गया है कि गोवा तक 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे गए। ईडी का दावा है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। साथ ही ईडी कहती है कि उसके पास आरोपी विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधे संबंध की चैट भी मौजूद है। इन सबके आधार पर ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी भी आरोपी बनी है, जिसे 12 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि आरोपी नंबर 37 यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार या तो जवाब देने से बचते रहे या झूठी दलीलें देते रहे। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था तो केजरीवाल ने कहा नहीं, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल ये तक कह गए कि उनका तो विजय नायर से सीमित संबंध था। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जब पूछा गया कि विजय नायर तो सीएम कैंप ऑफिस से कैसे काम करता था तो केजरीवाल ने इस पर इनकार कर दिया और कहा नहीं पता। ईडी के मुताबिक जब केजरीवाल से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विजय नायर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो था नहीं, बल्कि वो तो आपकी मीडिया सेल का प्रमुख था। ईडी के अधिकारियों ने जब केजरीवाल और विजय नायर के बीच बातचीत के डिजिटल सबूत दिखाए तो दावा है कि केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। ईडी की चार्जशीट में यह दावा किया गया है कि जब अरविंद केजरीवाल को गोवा में हवाला के जरिए भेजे गए 45 करोड़ रुपए के डिजिटल सबूत दिखाए और वहां कैंपेन टीम के साथ काम करते चंद्रप्रीत सिंह को मिले 35 करोड़ रुपए पर सवाल हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देने से सीधे इनकार कर दिया। इसके बाद जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता ने कहा है कि गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को उन्होंने खुद पार्टी का प्रभारी चुना था, तो ईडी के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि नारायण दास गुप्ता कंफ्यूज हैं, गलत बोल रहे हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि विजय नायर क्या गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश देते थे तो जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये काम दुर्गेश पाठक का था जो राज्य के प्रभारी थे। ईडी की चार्जशीट के इन्हीं बयानों के आधार पर सवाल उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को बचा रहे हैं और अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं या करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं या फिर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये जांच एजेंसी की साजिश है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी सिर्फ बीजेपी का सियासी टूल बनकर झूठे बयानों को फैला रही है। खैर, आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ईडी की इसी चार्जशीट के दम पर अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर शराब घोटाले में आगे की सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल है कि क्या ईडी इन सबूतों को साबित कर पाएगी।
फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।